गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे राजस्थान का ग्रुप टॉपिक कंप्लीट हो गया था। राजस्थान की हवेलियां। हाँ, राजस्थान की हवेलियां। हवेलियां ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का। राजस्थान की हवेलियां। राजस्थान की हवेलियों की हम बात करें तो राजस्थान की हवेलियों का निर्माण काल 17वीं और 18वीं सदी में हुआ। 17वीं और 18वीं सदी में राजस्थान की हवेलियों का निर्माण काल। हवेलियां कौन बनाते थे? हवेलियां वो लोग बनाते थे जिनके पास पैसा बहुत था, जैसे सेठ साहूकार, अमीर लोग ये हवेलियां बनाते थे। गरीब लोग तो क्या ही बनाते होंगे हवेलियां। तो पहले सेठ साहूकार थे, इनके मिलती थी हवेलियां। और बात करें हम 100 या 1000 हवेलियों का नगर किसे कहा जाता है? बीकानेर को 100 या 1000 हवेलियों का नगर कहा जाता है। बीकानेर में हवेली निर्माण का कारीगर होता है जो हवेली का निर्माण करता है। जैसे हमारे चेजारा होता है, मकानों का निर्माण करते हैं। हवेलियों का जो निर्माण करता था उस कारीगर को उस्ताद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उस्ताद। और हवेलियों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है। हवेलियों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां। दीवार पर भित्ति चित्र बने हुए थे। दीवार पर जो चित्र बने होते हैं भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध हवेलियां कहाँ की है? शेखावाटी की प्रसिद्ध हवेलियां है। शेखावाटी की हवेलियों में भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। शेखावाटी के प्रसिद्ध कारीगर जो चेजारा होते हैं, हवेलियों का निर्माण करते हैं चेजारा। तो प्रसिद्ध 2 चेजारे हैं जिनका नाम है, एक का बालूराम और दूसरा है देवा। बालूराम और देवा। शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है शेखावाटी को। तो लिखो राजस्थान की हवेलियां। निर्माण काल, सत्रहवीं 18वीं सदी। 17वीं 18वीं सदी में सेठ साहूकारों ने, सेठ साहूकार या कह सकते हैं अमीर, अमीरों ने, सेठ साहूकार या अमीरों ने हवेलियों का निर्माण करवाया। 100 या 1000 हवेलियों का नगर किसे कहा जाता है? बीकानेर को 100 या 1000 हवेलियों का नगर कहा जाता है। 100 या 1000 हवेलियों का नगर। कौन सा है? बीकानेर। 100 या 1000 हवेलियों का नगर बीकानेर। 100 या 1000 हवेलियों का नगर बीकानेर है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां, शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां कहाँ की है? शेखावाटी। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां कहाँ की है? शेखावाटी की। और शेखावाटी के प्रसिद्ध कारीगर चेजारा देवा और बालूराम।
शेखावटी के प्रसिद्ध कारीगर देवा और बालूराम, ये शेखावटी के प्रसिद्ध हवेलियों के कारीगर थे। बात करें हम हवेलियों का शहर, हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? बीकानेर को, सॉरी, जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है। हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है। शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है, ओपन आर्ट गैलरी। ओपन आर्ट गैलरी। शेखावटी को कहा जाता है ओपन आर्ट गैलरी। किसको कहा जाता है? शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। इसके बाद बात करें हम कुछ तथ्य या कह सकते हैं विशेष हवेलियों के बारे में। विशेष पहले ये नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं हवेलियों के बारे में कुछ तथ्य या कह सकते हैं विशेष। विशेष की हम बात करें तो हवेलियों में एक होता है ग्वाक्स, एक होता है पोल, और एक होता है चौक, और एक होता है तिबारा। ये चार होते हैं। आप इनके बारे में जानते हैं? नहीं जानते? मैं बताता हूं। जैसे ये हमारी हवेली है, ये हमारी हवेली है। ये रूम हो गया, इधर ये कमरा हो गया, इधर ये कमरा हो गया। ये यहां पे गेट है, गेट के बाहर ये चबूतरा, गेट के बाहर, हवेली के बाहर जो चबूतरा होता है, हम अपनी भाषा में उसको चबूतरा बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्वाक्स। क्या बोलते हैं? ग्वाक्स। हम क्या बोलते हैं? चबूतरा। हम इसे बोलते हैं चबूतरा। इसके बाद हम बात करें हवेली के प्रवेश द्वार की। हवेली का प्रवेश द्वार, ये मेन गेट है, प्रवेश द्वार। जिससे हम एंटर होते हैं, प्रवेश द्वार, इसको बोला जाता है पोल। क्या बोला जाता है? पोल। पोल। उसके बाद हम बात करें जैसे ये इधर रूम हो गया, ये इधर रूम हो गया। ये जो स्थान, खाली स्थान होता है हवेली के बीच में, जो खाली स्थान होता है जिसे हम कहते हैं आंगन या आंगनों, आंगन या आंगनों, इसको बोला जाता है चौक। क्या बोला जाता है? चौक। इसके बाद जो अतिथि गृह होता है, जैसे मेहमान आते हैं उनके लिए जो रूम होता है अतिथि गृह, उस अतिथि गृह को बोला जाता है तिबारा। पहले के जमाने में क्या बोलते थे? तिबारा। आज बोलते हैं अतिथि गृह। मेहमान आते हैं जो, उनके लिए सोने के लिए जो रूम होता है उसको बोलते हैं अतिथि गृह, पहले बोलते थे तिबारा। ये हमारे चार
तथ्य है हवेली के बारे में। हवेलियों में ये होते हैं। इसके बाद इनके बारे में लिखो। बस जो आपको समझाया वही लिखना है। इसके बारे में लिखो, 1 नंबर लगा ले, पॉइंट लगा लो तथ्य। एक नंबर लिखो ग्वाक्स। क्या होता है ग्वाक्स? हवेली के प्रवेश द्वार पर बना चबूतरा। हवेली के प्रवेश द्वार पर बना हवेली के प्रवेश द्वार पर बना चबूतरा क्या कहलाता है? ग्वाक्स। फिर आता है पोल। पोल क्या कहलाता है? हवेली का प्रवेश द्वार। हवेली का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? पोल। हवेली का प्रवेश द्वार कहलाता है पोल। फिर आता है चौक। चौक क्या कहलाता है? हवेली के बीच का खाली स्थान, खाली पड़ा स्थान, आंगनों। हवेली के बीच का खाली पड़ा स्थान क्या कहलाता है? चौक। हवेली के बीच का खाली पड़ा स्थान क्या कहलाता है? चौक कहलाता है। फिर आता है तिबारा। हवेली में चौक के पास निर्मित अतिथि गृह। तिबारा। हवेली में चौक के पास निर्मित अतिथि गृह क्या कहलाता है? तिबारा। ये नोट करो। ये हवेलियों के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद हम पढ़ेंगे जैसलमेर की हवेलियां। जैसलमेर की हवेलियां ये नोट करो। इसके बाद पढ़ेंगे हम जैसलमेर की हवेलियां। किताबों के पन्ने रोज पलटकर सोचता हूं। किताबों के पन्ने रोज पलटकर सोचता हूं, अगर यूं ही पलट जाए जिंदगी तो क्या बात है। अगर यूं ही पलट जाए जिंदगी तो क्या बात है। ख्वाबों में रोज नौकरी ढूंढता हूं। ख्वाबों में रोज नौकरी ढूंढता हूं, अगर हकीकत में मिल जाए तो क्या बात है। अगर हकीकत में मिल जाए तो क्या बात है। जो उतार दिया। इसके बाद हेडिंग लगाओ जैसलमेर की हवेलियां। जैसलमेर की हवेलियां। जैसलमेर की हवेलियों के बारे में बात करें तो हम जैसलमेर के उपनाम किला शहर, स्वर्णगिरी, किला शहर, स्वर्णगिरी, हवेलियों का शहर, झरोकों का शहर और गलियों का शहर, ढाई साफा
या अर्धशाखा शहर, दोहरों की नगरी, राजस्थान का गुलाब, राजस्थान का गुलाब, ये क्या है? जैसलमेर के उपनाम। पीला शहर, हवेलियों का शहर, झरोखों का शहर, गलियों का शहर, राजस्थान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का दोहरों की नगरी, दोहरों की नगरी, और है अर्धशाखा, ढाई शाखा शहर, अर्धशाखा या ढाई शाखा शहर, ये जैसलमेर के उपनाम। पीला शहर स्वर्णगिरी, हवेलियों का शहर, झरोखों का शहर गुलाब, राजस्थान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, ढाई शाखा या अर्धशाखा शहर, दोहरों की नगरी। ये उतारो। ये उतार लिया। इसके बाद लिखो पटवों की हवेली। पटवों की हवेली कहां पर है? जैसलमेर। पटवों की हवेली कहां पर है? जैसलमेर, जिसका निर्माण सेठ गुमानचंद बाफना ने 18वीं सदी में कराया। किसने? सेठ गुमानचंद बाफना ने 18वीं सदी में निर्माण करवाया। और पटवों की हवेली जिसका उपनाम है जैसलमेर का हृदय, जैसलमेर का हृदय, और 5 मंजिला ये हवेली है। और शैली की हम बात करें तो इस शैली हिंदू, यहूदी, यूरोपियन और मुगल शैली में हवेली निर्मित है। विशेष की हम बात करें तो यह हवेली कॉकटेल स्थापत्य कला, कॉकटेल स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। कॉकटेल स्थापत्य कला क्या होती है? 2 या 2 से अधिक शैलियों में निर्मित हवेली, 2 या 2 से अधिक शैलियों में निर्मित हवेली क्या कहलाती है? कॉकटेल। तो लगाओ पटुओं की हवेली। पटुओं की कहां पर है? जैसलमेर। पटुओं की हवेली जैसलमेर, निर्माण सेठ गुमानचंद बाफना ने 18वीं सदी में। निर्माण सेठ गुमानचंद बाफना ने कब कराया? 18वीं सदी में। 18वीं सदी में इस हवेली का निर्माण करवाया। शैली की बात करें तो हम हिंदू, यहूदी, यूरोपियन और मुगल। हिंदू, यहूदी
यूरोपियन और मुगल शैली में यह हवेली निर्मित है। मुगल शैली में यह हवेली निर्मित है। विशेष है, यह हवेली कॉकटेल स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह हवेली कॉकटेल स्थापत्य कला का श्रेष्ठतम उदाहरण है। कॉकटेल स्थापत्य कला का श्रेष्ठतम उदाहरण है। कॉकटेल स्थापत्य कला क्या होती है? कॉकटेल स्थापत्य कला होती है दो या दो से अधिक शैलियों में निर्मित हवेली। दो या दो से अधिक शैलियों में निर्मित हवेली क्या कहलाती है? कॉकटेल। कॉकटेल नोट लगा कर लिखना चाहिए। नोट लगा कर लिख लो इसको। कॉकटेल दो या दो से अधिक शैलियों में निर्मित हवेली क्या कहलाती है? कॉकटेल कहलाती है। 5 मंजिला यह हवेली बनी है। मंजिल कितनी है इसकी? 5। यहां लिख देता हूं। मंजिल कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है। 5 मंजिला है हवेली है। उपनाम है जैसलमेर का हृदय। उपनाम जैसलमेर का हृदय, ये इसका उपनाम। शैली हिंदू यहूदी, यूरोपियन और मुगल शैली में निर्मित है। तो ये आप नोट करो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हवेली नोट कर लिया? नेक्स्ट हवेली है हमारी सेठ नथमल हवेली। नेक्स्ट हवेली सेठ नथमल हवेली। कहां पर है? जैसलमेर में ही है। उपनाम है इसका 7.5 दिन में बनी है हवेली। 7.5 दिन में बनी हवेली। निर्माण की हम बात करें तो 1881 से 85 ईस्वी में 1881 से 85 ईस्वी के मध्य सेठ नथमल जी ने इसका निर्माण करवाया। वास्तुकार कौन थे? लालू और हाथी दोनों भाई थे। लालू और हाथी दोनों भाई थे। हवेली निर्माण के बाद दोनों भाइयों के हाथ कटवा दिए गए थे। वास्तुकार दोनों भाइयों के हाथ कटवा दिए गए थे। इसने सेठ नथमल ने। विश्व की एकमात्र हवेली है जिसमें किसी भी कलाकृति का दोहराव नहीं है। किसी की कलाकृति का दोहराव नहीं है। एक कलाकृति जो दोबारा नहीं है, उसमें दोहराव नहीं है। तो लिखो सेठ नथमल हवेली। कहां पर है? जैसलमेर। और उपनाम है इसका 7.5 दिन में बनी हवेली।
7.5 दिन में बनी हवेली। 7.5 दिन में बनी हवेली। निर्माण 1881 से 85 ईस्वी के मध्य सेठ नथमल जी ने करवाया। निर्माण 1881 से 85 मध्य सेठ नथमल जी ने करवाया। सेठ नथमल जी ने निर्माण करवाया। और वास्तुकार कौन थे? लालू और हाथी, दोनों भाई थे। वास्तुकार लालू और हाथी, लालू और हाथी। हवेली निर्माण के बाद दोनों के हाथ कटवा दिए गए थे। दोनों के हाथ हवेली निर्माण के बाद दोनों के हाथ कटवा दिए। विश्व की एकमात्र हवेली जिसमें किसी भी कलाकृति का दोहराव नहीं है। विश्व की एकमात्र हवेली जिसमें किसी भी कलाकृति का दोहराव नहीं है। दोहराव नहीं है। तो इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कंप्लीट है ये हवेली। इसके बाद नेक्स्ट हवेली पढ़ेंगे हम, सेठ सालिम सिंह हवेली। सेठ सालिम सिंह हवेली। सेठ सालिम सिंह हवेली जैसलमेर। सेठ सालिम सिंह हवेली जैसलमेर। इसके हम उपनाम की बात करें तो उपनाम है सामोली हवेली, नौखंडी हवेली, सामोली हवेली और नौखंडी हवेली। बात करें हम इसके हवेली के निर्माण की तो सेठ सालिम सिंह ने 1815 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। 9 मंजिला ये हवेली है। यह हवेली कितना मंजिल है? 9 मंजिला। 8वीं और 9वीं मंजिल, 8वीं और 9वीं मंजिल कास्ट लकड़ी से बनी है, लकड़ी से निर्मित है या बनी है। 8वीं और 9वीं मंजिल लकड़ी से बनी है। 8वीं मंजिल जिसे रंग महल या जहाज महल, 8वीं मंजिल को रंग महल या जहाज महल कहा जाता है। और 9वीं मंजिल को जिसे शीश महल या मोती महल कहा जाता है, जिसे शीश महल या मोती महल कहा जाता है। उपनाम सामोली या नौखंडी।
सामोली या नौखंडी हवेली निर्माण सेठ सालिम सिंह द्वारा कब करवाया गया? 1815 में। 1815 में सेठ सालिम सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कितना मंजिल है? 9 मंजिल। मंजिल 9 मंजिला ये हवेली है। बात करें हम इसके 8वीं और 9वीं मंजिल लकड़ी से बनी है। 8वीं है 9वीं मंजिल कास्ट लकड़ी से बनी है। और 8वीं मंजिल जिसे रंग महल या जल महल, रंग महल या जहाज महल कहा जाता है। 8वीं मंजिल को रंग महल या रंग महल या जहाज महल कहा जाता है। 9वीं मंजिल को शीश महल या मोती महल कहा जाता है। 9वीं मंजिल को शीश महल या मोती महल कहा जाता है। मोती महल कहा जाता है। शीश महल या मोती महल कहा जाता है। एक सालिम सिंह की हवेली झालावाड़ में भी है। झालावाड़ में भी एक सालिम सिंह की हवेली है। नोट लगा कर लिख लो। मैं लिख देता हूं नोट, एक सालिम सिंह की हवेली झालावाड़ में भी है। एक सालिम सिंह की हवेली झालावाड़ में भी है। और हवेलियों की हम बात करें तो सौदों की हवेली कहां पर है? जैसलमेर। आचार्य ईसरवाल की हवेली, आचार्य ईसरवाल की हवेली कहां पर है? जैसलमेर। राव राजा बरसलपुर की हवेली, राव राजा बरसलपुर की हवेली कहां पर है? जैसलमेर। सौदों की हवेली आचार्य ईसरवाल हवेली, राव राजा बरसलपुर, यह कहां पर है? जैसलमेर में। तीनों ही कहां पर है? जैसलमेर में। ये नोट करो। ये नोट कर लिया। इसके बाद लिखो बीकानेर की हवेलियां। जैसलमेर की कंप्लीट हो गई, बीकानेर की हवेली। बीकानेर की हवेलियां
बीकानेर की हवेलियां। बीकानेर की हवेलियां की हम बात करें तो बीकानेर के उपनाम है जंगल प्रदेश और ऊंटों का देश, जूनागढ़ और राती घाटी का किला, राती घाटी प्रदेश, राती घाटी प्रदेश, जंगल प्रदेश। राती घाटी प्रदेश, जूनागढ़ और ऊंटों का देश, ये बीकानेर के उपनाम है। बात करें हम बीकानेर की हवेली तो एक है रामपुरिया हवेली। कहाँ पर है? बीकानेर, रामपुरिया हवेली। रामपुरिया हवेली के उपनाम है बीकानेर का गौरव और एक गली में क्रमबद्ध रूप से बनी हवेली, उपनाम है इसका, एक गली में क्रमबद्ध रूप से बनी हवेली। और शैली की बात करें तो हम हिंदू और यूरोपियन और मुगल शैली में हवेली निर्मित है, रामपुरिया हवेली। बीकानेर का गौरव, एक गली में क्रमबद्ध रूप से बनी, क्रमबद्ध, एक गली में क्रमबद्ध रूप से बनी हवेली। शैली है इसकी मुगल, यूरोपियन और हिंदू। हिंदू, मुगल और यूरोपियन शैली में हवेली निर्मित है। इसके बाद नेक्स्ट हवेली है हमारी बीकानेर की हवेली बछवावतों की हवेली, बछवावतों की हवेली, बछवावतों की हवेली उपनाम है, बछवावतों की हवेली के उपनाम है बीकानेर का सबसे पुरानी हवेली। इसका उपनाम है बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली। निर्माण सेठ करण सिंह द्वारा 1593 ईस्वी में करवाया गया, सेठ करण सिंह द्वारा 1593 ईस्वी में करवाया गया। बछवा बछवावतों की हवेली बीकानेर में, बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली। बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली। निर्माण सेठ करण सिंह द्वारा 1593 में। तब क्या गया? 1593 ईस्वी। अब नेक्स्ट है हमारी बीकानेर के डागा परिवार की हवेलियां, डागा परिवार की हवेलियां। बीकानेर के डागा परिवार की हवेलियां, डागा परिवार की हवेलियां लक्ष्मी नारायण हवेली, लक्ष्मी नारायण डागा हवेली जिसे गोल्डन किंग भी कहा जाता है, चुन्नीलाल डागा हवेली,
और सेठ गिरधरलाल कल्ला हवेली, और सेठ रिखनदास डागा हवेली, सेठ कस्तूरचंद डागा हवेली। तो नोट करो। एक लक्ष्मी नाम की लड़की थी, तो लक्ष्मी नारायण डागा हवेली, जो गले में क्या डालती थी, चुन्नी, चुन्नीलाल डागा हवेली। चुन्नीलाल डागा हवेली, इसको गोल्डन किंग भी कहा जाता है, गोल्डन किंग। जो गले में क्या डालती थी, चुन्नी, और चुन्नी डालकर वो कहाँ गई, सेठ कस्तूरचंद डागा के पास। तो सेठ कस्तूरचंद सेठ कस्तूरचंद डागा हवेली। लक्ष्मी गले में चुन्नी डालकर कहाँ गई, सेठ कस्तूरचंद डागा हवेली, और सेठ कस्तूरचंद को क्या बांध कराई, राखी। सेठ कस्तूरचंद को राखी बांध कराई, तो सेठ रिखनदास डागा हवेली। सेठ रिखनदास डागा, सेठ रिखनदास डागा हवेली। और ये सारी कौन देख रहा था, ये सारी चीजें कौन देख रहा था, सेठ गिरधरलाल, सेठ गिरधरलाल कल्ला हवेली। सेठ गिरधरलाल कल्ला हवेली, यह है डागा परिवार की हवेलियां। ये इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये इतना नोट कर लिया। अब मोहता परिवार की हवेली, मोहता परिवार की हवेली। मोहता परिवार की हवेली। सेठ चांदमल टड्डा, जो शिव जी की आराधना करते थे, तो उनके एक लड़का था पूनमचंद। तो पूनमचंद ने लाखों रुपए खर्च करके बीनने लाया। किसके लिए बीनने ला कर दी, किसको, सेठ भैरव दान कोठारी को। तो लिखो सेठ चांदमल टड्डा हवेली, सेठ चांदमल टड्डा हवेली। तो शिव जी की पूजा करते थे, तो सेठ शिव जी बागड़ी हवेली। सेठ शिव जी बागड़ी की हवेली। शिव जी के उपासक थे, तो इनके बेटा था पूनमचंद कोठारी, पूनमचंद कोठारी की हवेली। पूनमचंद कोठारी की हवेली। पूनमचंद कोठारी ने लाखों रुपए खर्च किए, तो लाखों रुपया चौक हवेली।
लाखोटिया चौक हवेली। लाखों रुपया किस पर खर्च किए? बीनानी लाने पर। बीनानी चौक हवेली। बीनानी किसको ला कर दी? बीनानी ला दी सेठ भैरव को, सेठ भैरव दाद हवेली। सेठ भैरव दान सेठ भैरव दान कोठारी हवेली। अब एक नोट लगाओ, दो हवेलियां और हैं, बीकानेर की दो हवेलियां और हैं, तो नोट लगा लो। नोट कौन कौन सी हैं? दो गलेच्छों की हवेली और मूंदड़ों की हवेली। गलेच्छों की हवेली, एक है मूंदड़ों की हवेली। ये हमारी बीकानेर की हवेलियां कंप्लीट। इतना नोट करो। ये नोट कर लिया? नोट कर लिया है? अब हम पढ़ेंगे जोधपुर की हवेलियां। जोधपुर की हवेलियां। जोधपुर की हवेलियां। जोधपुर का उपनाम है नीला शहर, ब्लू सिटी। नीला शहर, ब्लू सिटी, सूर्यनगरी, सन सिटी। सूर्यनगरी, सन सिटी, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार। नीला शहर, ब्लू सिटी, सूर्यनगरी, सन सिटी। सूर्यनगरी, सन सिटी या थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार। पुष्य की, हम जोधपुर की हवेलियों के बारे में बात करें तो पुष्य की हवेली कहां पर? जोधपुर, पुष्य की हवेली। पुष्य की हवेली, इसका निर्माण रघुनाथ जी ने करा, भूर जी ने। इनको भूर जी बोलते हैं, नगुदात रघुनाथ जी। और रघुनाथ जी कौन थे? महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय का कामदार था। रघुनाथ जी महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय का कामदार था। विशेष की हम बात करें तो विशेष है विश्व की एकमात्र हवेली जो पुष्य नक्षत्र में बनी है। पुष्य नक्षत्र में बनी है। निर्माण रघुनाथ जी, भूर जी। महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय का
महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय का कामदार था। और विशेष की हम बात करें तो विश्व की एकमात्र हवेली जो पुष्य नक्षत्र में बनी है। पुष्य नक्षत्र में बनी है, ये नोट करो। आज की क्लास यही समाप्त। जय जवान, जय किसान, जय राजस्थान।